नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुकड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको अनेक जनप्रतिनिधियों से रूबरू करवाते हैं, ऐसी हस्तियों से रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन के अंदर समाज को एक अलग दिशा देने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं वो सफल भी हुए। ऐसे ही एक हस्ती से आज हम आपको रूबरू करवाएंगे। चूरू जिले के सरदारशहर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत है कल्याणपुरा, जिसके सरपंच बने सुरेंद्र सिंह जी बाटी और उनके जनप्रतिनिधि हैं भंवरलाल जी बाटी कल्याणपुरा, जो कि आज हमारे साथ में मौजूद हैं। इनके बारे में अगर बात करें तो लगभग पिछले 20 साल से लगातार राजनीति में सक्रिय हैं और छात्र राजनीति से लेके आज तक ये बीजेपी पार्टी के साथ में विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। बात करेंगे इनसे इनके बारे में और जानेंगे कि सरपंच प्रतिनिधि का कार्यभार पिछले 3 साल और 9 महीने लगभग हो चुके हैं। देख रहे हैं अनेक ग्राम पंचायत में अनेक विकास कार्य करवाने का भरपूर प्रयास किया है। जनता ने इनके ऊपर भरोसा जताया और इनको जितवा दिया। अब कितने काम करवाए और कितने अभी बाकी रह गए हैं, कार्यकाल काफ़ी हद तक लगभग निकल चुका है और इधर विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, आचार संहिता लग चुकी है और उसके बाद में फिर जो बचे हुए काम है करवाने की पूरा प्रयास करेंगे। तो बाटी साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। इस ग्राम पंचायत कल्याणपुरा प्रोहितान की संपूर्ण जनता की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। तो बाटी साहब, बात करेंगे सबसे पहले आपके बारे में। आप अपने बारे में थोड़ा अपनी जुबानी बताइए कि हमारे दर्शकों को कि आप जो है कितने समय से राजनीति में एक्टिव हैं और किन किन पदों पर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ा था, जिसका तहसील संयोजक रहा। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला संगठन मंत्री रहा, जिला कार्य समिति सदस्य रहा, फिर पंचायती राज प्रकोष्ठ भारतीय जनता पार्टी का उसका तहसील अध्यक्ष रहा, जिला महामंत्री रहा, प्रदेश उपाध्यक्ष रहा और अभी वर्तमान में मूल भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति है उसका सदस्य हूँ। और जब से मुझे राजनीति में कोई पैसा कमाने की कभी भी शौक नहीं था, मेरा लक्ष्य था सेवा का और मैं गरीब को गणेश मानकर सेवा करने की मन में क्षमता रखता हूँ और सोचता भी हूँ कि आम आवाम 36 कौम का विकास हो और आम आवाम 36 कौम सभी का सहयोग मुझे मिलता रहे। मिला भी है और भगवान से प्रार्थना है कि आगे भी मिलता रहेगा। रही बात मेरे राजनीतिक जीवन की, तो मैं राजनीतिक पार्टी में विभिन्न पदों पर रहा हूँ। पंचायत समिति सरदारशहर का सदस्य भी रहा हूँ। 2008 में मैंने पार्टी से बगावत करते हुए सुजानगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन संयोगवश में वहाँ से हार गया। फिर पुनः मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी और मैं धन्यवाद देता हूँ शीर्ष नेतृत्व को कि वो मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को भी मान और सम्मान देते हैं। फिर यहाँ हमारे ग्राम पंचायत कल्याणपुरा प्रोहितान में 5 गांव आते हैं। 5 गांव में जब भी पंचायत चुनाव होते हैं, कुछ मेरे साथी, कुछ मेरे मित्र हमदर्द कहते तू पर्चा नहीं भरेगा क्या। मैं एक ही जवाब देता, वक्त आने दो, वक्त आएगा तब मैं अपना आप पर्चा भर दूंगा। जब वक्त आया पिछले पंचायत चुनाव में, तो इस पंचायत में जितने मतों से आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से जीत दर्ज की, उतने मतों से आज तक कभी भी नहीं हुई किसी की। मुझे याद है ये ग्राम पंचायत 1993 में गठन हुआ था इसका। प्रथम सरपंच बने थे रामचंद्र राजपुरोहित, जो 17 मतों से चुनाव जीत कर आए।
दूसरी बार सरपंच बने श्रीमती रेवती देवी मेघवाल, वो 177 मतों से चुनाव जीती। तीसरा चुनाव यहाँ से जीता गजानंद स्वामी, जो 192 मतों से जीते। चौथा चुनाव यहाँ से जीता रूप सिंह जी बिदावत, जो 217 या 27, वो कन्फर्म याद नहीं है, इतने मतों से जीते। पांचवा चुनाव किरण बेरी बच्चू की थी। यहाँ अपने अपने ग्रुप के कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने और इस पंचायत का भला सोचने वालों ने सभी उम्मीदवारों को समझाते हुए और यहाँ से ग्राम पंचायत को निर्विरोध निर्वाचित घोषित। तो जब हमारा पीरियड आया तो 577 मतों से हमारी जीत हुई। हमारे सामने 6 कैंडिडेट थे और आम आवाम 36 कौम का मुझे सहयोग और आशीर्वाद मिला। 2 लॉकडाउन लग गए। हाँ जी, बिल्कुल। लॉकडाउन में इस पंचायत में हमने सेवा की किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहने दी। जी जान से मेहनत करी। उसके बाद पंचायत का काम शुरू हुआ तो हमने भरपूर काम करवाने की चेष्टा करी है। फिर भी 2-3 काम अभी पेंडिंग है। मैं घोषणा तो कर नहीं सकता हूँ क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है राजस्थान में। जो ही आचार संहिता खत्म होगी, प्रथम वरीयता से ये 3 काम और बकाया वो हो जाएं, बस। तो बात करेंगे भंवर जी, जैसे आप अच्छे मतों से आप 5-5 कैंडिडेट होने के बावजूद भी आप ग्राम पंचायत में सरपंच निर्वाचित हुए। आपके ब्रदर जो हैं वो आपको सरपंच प्रतिनिधि का कार्यभार दिया गया। और आपकी जो ग्राम पंचायत है इसमें गांव कौन कौन से लगते हैं, सबसे पहले तो ये बताएं। इस ग्राम पंचायत में 5 गांव आते हैं, 5 आबाद है। नाम? साजनसर, ग्राम कल्याणपुरा बिदावतान, पुरोहितान, उसी का नाम कल्याणपुरा पुरोहितान है जो पंचायत मुख्यालय है। रामसरा पड़ियारान, उद्दासर चारनान, ये 5 आबाद गांव हैं। ठीक है। अब जैसे आपने गांवों के नाम भी बता दिए और कितने वोटों से जीते वो भी बता दिए। अब बात करेंगे जो आपकी जो ग्राम पंचायत है, इसमें एमएलए कोटे से या एमपी कोटे से या प्रधान कोटे से भी कोई विशेष रूप से कोई बजट विशेष रूप से मिला हो, कोई विशेष काम करवाया हो, उसके बारे में थोड़ा देखिए। ये महत्वपूर्ण और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाँ जी। हमारे सदा शहर के विधायक महोदय के द्वारा यहाँ एक ट्यूबवेल बनवाया गया जो इसी गांव में है और मीठा पानी है, ठीक है। एक कल्याणपुरा पुरोहितान में बनवाया गया माननीय विधायक महोदय द्वारा। इसका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं इन दोनों कार्यों के लिए विधायक जी का। और एमपी साहब ने यहाँ कुछ अमाउंट दिया था जो मेरे एक बहुत बड़ी समस्या है। 11,000 की लाइन गांव के बीचों बीच से गुजर रही है। उस लाइन को हटवाने के लिए डिमांड राशि, लेकिन विभागीय कर्मचारियों की अनदेखी या विभिन्न कारण रहे होंगे, वो जाने। तो उस राशि की क्या है कि कट ऑफ सीट के आधार पर वो कम कर दी गई। ठीक है। दोबारा एमपी साहब से निवेदन किया तो उन्होंने कहा भाई आचार संहिता अब तो लग चुकी है, क्या करें। चलो आचार संहिता बाद लेंगे। और सांसद लोकसभा संसद सदस्य श्री राहुल जी कसवा ने अपने सांसद कोटे से यहाँ एक सामुदायिक भवन दिया है और वो काफ़ी बड़ा है। माननीय पंचायत समिति प्रधान महोदय की अभिशंसा बीसी पंचायत में हुई है। ग्राम कल्याणपुरा पुरोहितान के जो राज पुरोहित गेस्ट हाउस बोलता हूँ मैं, तो उनको
धर्मशाला कहते हैं और मैं गेस्ट हाउस बोलता हूँ। हाँ जी। वहाँ एक सांस्कृतिक भवन जो अभी निर्माणाधीन है, चल रहा है, हाँ जी। वो प्रधान जी ने दिया था। हाँ जी। और यहाँ विकास की लिस्ट काफ़ी लंबी है। हाँ जी। तो सर्वप्रथम जब हम निर्वाचित हुए थे, हाँ जी। उस समय ग्राम पंचायत कल्याणपुरा प्रोहितान में हाँ जी। जितना विकास होना चाहिए था उतना हुआ नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य से 2 लॉकडाउन लग गए। हाँ जी। ये सबसे बड़ी समस्या रही है। फिर भी गरीब को गणेश मानते हुए मैंने पुरजोर शब्दों से सेवा करने की चेष्टा करी है। तो भंवर जी, जैसे अब क्या है कि अनेक काम आपने करवाए हैं और आपको बजट के मामले में भी ठीक है, जो 2 साल का जो कार्यकाल जो कोरोना का जो आया, वो केवल आपके पास आपके ग्राम पंचायत में ही नहीं आया, बल्कि राजस्थान तो क्या पूरे वर्ल्ड में ही आया। वो एक बहुत बड़ा नुकसान सभी के लिए हुआ। वहाँ पे विकास कार्यों को तो दूर की बात है, जीवन बचाना मुश्किल हो गया था। वो समय एक अलग था, वो सभी के लिए आया था। अब बात करें अपने अगर विकास कार्यों की, तो अनेक काम आपने करवाए हैं। जैसे अब आप सरपंच प्रतिनिधि बने और एक उससे पहले लोगों का रुझान आपके प्रति, गांव वालों का, ग्राम पंचायत वासियों का आपके प्रति जो है, जितना जो प्यार आपको जिता के उन्होंने दिया, और उसके बाद में कहीं ना कहीं आपको यूँ लगता है कि आप गांव वालों का प्यार के बदले में, वोट के बदले में, उनको आप बदले में जो है आप अपना 100% दे चुके हो। आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने। और जिस समय मैं पढ़ता था, उस समय हमें पढ़ाया जाता कि देश की मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। लेकिन आज की जो मीडिया है, मैं समझता हूँ कि आज की जो मीडिया है वो देश की अर्थव्यवस्था में भी तो प्रथम है, देश के विकास में भी प्रथम है। और जो आज अपना देश विश्व की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी बना है, वो ये मीडिया की कृपा है। अब रही बात, आपने जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, उसी मैं प्रश्न पर वापस आता हूँ और बताता हूँ। ग्रामवासियों ने मुझे 1 रुपया मान और सम्मान दिया, तो मैं ब्याज सहित इनको 1.25 रुपया मान और सम्मान देने के लिए प्रयासरत हूँ और रहूँगा। अब रही विकास की बात की, जैसे आपको एक एक नाम गिनाऊंगा तो लगभग आपको 3 घंटे लगेंगे, ठीक है। बजट के आंकड़े गिनाऊंगा तो भी आपको समय लगेगा। मैं ये कहता हूँ कि आप को मैं बता दूं, आप स्वयं ही देख लीजिए। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय साजनसर की जीर्ण शरण 4 दीवारी थी, वो बनवाई। खेल ग्राउंड बनवाया, वहाँ एक आदर्श शौचालय बनवाया। ये साजनसर लाइटें थी, वो लगवाई। ये बता रहा हूँ पंचायत का। उसके बाद आ जाइए आप कल्याणपुरा विधावतान में। कल्याणपुरा विधावतान में 2 खरंजा, अटल सेवा केंद्र में 1 शौचालय, खेल ग्राउंड, शमशान भूमि की 4 दीवारी, पाइपलाइन, एक पानी पीने के लिए ट्यूबवेल, उनका बिल भी ग्राम पंचायत भरती है। और जितने भी पुराने नलकूप है जिसको हम पानी पीने में काम में लेते हैं, उन नलकूपों की सभी की मोटरें, पाइपलाइन, ये सब बदलवाए। और पानी के लिए इधर ऊपर एक टंकी है, बिना हमारे गांव की लैंग्वेज में बोलते हैं गैलोताणी टंकी। भी टंकी तक चुनाव जीतना ही रोल ले गयो।
विद्यालय में एक पानी की डिग्गी छोटी, हाँ जी। विद्यालय में टिन शेड, और विभिन्न मदों से करते हुए विद्यालय को, आप उधर जाना का काम पड़े तो आप चेक कर लेना। एक वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम कोटे से जो बन रहा है गेस्ट हाउस में, वो बन रहा है। और 38 वहाँ शौक थे गड्ढे, जो कीचड़ वाले गड्ढे था ना, वो। और एक वहाँ कचरा पात्र जिसको कंपोस्टमेंट बोलते हैं हम, तो इधर वो शुरू करवा रखा है। ठीक है। और गड्ढे संपूर्ण हो गए। और अभी और 100 गड्ढे और करवाने हैं। लेकिन ये क्या है कि अभी एग्रीकल्चर का सीजन चल रहा है। बिल्कुल। और अपने राजस्थानी जो मूल भाषा है, जिसको आप और हम बागड़ी बोलते हैं, हाँ जी। बागड़ी में क्या करे लावणी, तो लेबर कौन मिलन लाग रही, सब मोटी समस्या है। सब बड़ी समस्या है। बिल्कुल। बीघे बाद चालो रामसरा पड़ियारान, रामसरा पड़ियारान के महीने भयंकर पानी की समस्या है, भयंकर है। वहाँ एक 3 फेस ट्यूबवेल करवाया, ठीक है। जो आज चल रहा है, आप चेक कर लीजिए। हाँ जी। वहाँ एक सिंगल फेस करवाया। हाँ जी। और भगवान की कृपा से पानी और दूध में कोई फर्क नहीं है, ऐसा मीठा पानी है। क्या बात है। उनके भी पैसे ग्राम पंचायत ने दिए। वहाँ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रामसरा पड़ियारान में एक शौचालय जो बन गया है। ठीक है। और वहाँ शमशान घाट की 4 दीवारी भी बन गई है, बाय गेट। ठीक है। और विद्यालय में टिन शेड और कमरा हम शीघ्र शुरू करवा देते थे, लेकिन ये आचार संहिता लगने के कारण हुआ नहीं। ठीक है। और वहाँ एक खरंजा है, जो आबादी की ट्यूबवेल से लेकर मातू सिंह जी निर्माण के घर तक यह बन चुका है। ठीक है। और एक खरंजा अभी जो शुरू होने वाला था, सैंक्शन तो निकली हुई है आचार संहिता से पहले की, ठीक है। लेकिन मटेरियल आने के बाद शुरू करवाया जाएगा। ठीक है। माता जी के मंदिर से लेकर मातू सिंह निर्माण के घर तक, ठीक है। रामसरा पड़ियारान। और इधर इसी गांव में 6 सैंक्शन आई हुई है, लेकिन लेबर की समस्या के कारण आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है। उद्दासर चारणान में, सार्वजनिक चौपाल में ब्लॉकों का खरंजा निर्माण, बिल्कुल। केसराराम मेघवाल के घर से लेकर सीताराम मेघवाल के घर तक खरंजा निर्माण रोड जो ब्लॉक है। हाँ जी। राजकीय आदर्श इंग्लिश माध्यमिक विद्यालय उद्दासर चारणान में टिन शेड, एक कमरा, शौचालय प्लस 4 दीवारी, ये वह है। ठीक है। और अभी आचार संहिता हटने के बाद 4 GLR और ये जो 26 कामों की सैंक्शन है, ये सब शीघ्रता से शीघ्र शुरू करवाने का हर संभव प्रयास करूंगा। हाँ जी। ये है। प्लस मेरा समस्त ग्रामवासियों से भी एक निवेदन है, पंचायत वासियों से, कि अपने जो बच्चे हैं इन सबको विद्यालय में ज़रूर भेजें। बिल्कुल। ये है। और इस बार भगवान की इतनी बड़ी कृपा नहीं हुई, क्योंकि किसानों के बहुत बड़ी समस्या है। हाँ जी। खेती की बहुत बड़ी समस्या है। खेती में अनाज ऐसा मान लो कि किसान परेशान है, भयंकर परेशान है। पीछे किसान बिजली से परेशान हो गए थे। 6 घंटे लाइट का रूल्स है, लेकिन यहाँ 1-2 घंटे लाइट आती थी। किसानों की फसलें चौपट हो गई। फिर भी कलेक्टर साहब को मैंने व्यक्तिगत मिला हूँ मैं, समस्याओं का समाधान करवाने के लिए हर संभव इस पंचायत में जितना क्लेम आना चाहिए था
उससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है। युवा वर्ग की बात करना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि आने वाले टाइम में आज की जो पीढ़ी है, बच्चों की जो युवा वर्ग की जो पीढ़ी है, वो उसमें से कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, तो कोई आपकी तरह राजनेता बनेगा, और उन्हीं ने देश चलाना है। तो आज का जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं भटक गया, वो गलत दिशा में चला गया, कोई नशे में चला गया, कोई असामाजिक तत्वों से जुड़ गया, तो कोई मोबाइल के चक्कर में, मोबाइल में असामाजिक बहुत ऐसी चीज़ें आती हैं जो मतलब नहीं होती हैं देखने वाली, उसमें पड़ गया। आप अपने आप को युवाओं के सामने आइकॉन साबित करने के लिए, उनको आप युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या कहना चाहोगे? अपना जो क्षेत्र है यहाँ भी कहीं ना कहीं नशे ने अपने पैर जमा रखे हैं, क्या कहना चाहोगे आप उन युवाओं को, और उनको आप कैसे प्रेरित करना चाहेंगे? ये ऐसा है, आपने बहुत महत्वपूर्ण नहीं, भारत भाग्य विधाता का प्रश्न पूछा है, और मैं इसका जवाब देने के लिए सक्षम भी हूँ, और मैं आपको इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब पॉइंट टू पॉइंट देता हूँ। सर्वप्रथम तो बच्चों में आजकल मैं 90% देखता हूँ कि वो नशे की लत से पीड़ित हो चुके हैं। ये गलत है मेरे समझ से। तो नशा ही मूलभूत समस्याओं की जड़ है। दूसरी चीज, आजकल की जो ये मोबाइल है, ये मोबाइल मिसयूज बहुत ज़्यादा होते हैं, यूज में कम आते हैं और मिसयूज बहुत ज़्यादा होते हैं, उपयोग कम और दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। तीसरा एक और है, वो ये है कि आज की जो एजुकेशन है उसको किताबी एजुकेशन बताते हैं, जबकि आध्यात्मिक एजुकेशन पे भी गौर होना चाहिए। चौथा इनका पैटर्न है, वो ये है कि आज का युवा जब घर से 500 रुपये लेके निकलता है, चाहे वो मैं भी हो, वो 500 वो अपने मस्ती में ही खर्च कर सकते हैं, घर का सामान वो 500 रुपये में नहीं ला सकते। बिल्कुल। क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बेरोजगारी, अगर वो किसी भी सेक्टर में रोजगार करते हैं तो शायद आज के युवाओं में ये नशा नहीं होता। मैं मेरी ओर से जवाब दे रहा हूँ, और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से युवाओं से एक विनम्र प्रार्थना और निवेदन करता हूँ कि आप नशे से दूर रहें। नशे से दूर रहोगे तो हम वो राजस्थानी शेर के बंदे हैं जो आर्मी में भी हर क्षेत्र में अपने राजस्थान का दबदबा है। बिल्कुल। मैं इसीलिए युवाओं से पुनः आग्रह और निवेदन करता हूं कि आप नशे से दूर रहें। तो भंवर जी, अब बात करेंगे आपको इस MW न्यूज़ मुखर वक्ता चैनल के माध्यम से आपके ग्राम पंचायत के ग्रामीण देख रहे हैं, आसपास के ग्रामीण देख रहे हैं, और आपके मिलने वाले शुभचिंतक देख रहे हैं, उनको आप विशेष रूप से क्या अपील और संदेश क्या देना चाहेंगे? मैं एक सरपंच प्रतिनिधि हूं। हमारा जो 3 साल 9 महीने का कार्यकाल संपूर्ण हो चुका है, जिस तरीके से मेरी संपूर्ण ग्राम पंचायत वासियों ने धैर्य के साथ मेरा सहयोग किया, इसी तरीके से वो आगे सहयोग करते रहें। और युवाओं से भी मेरी पुनः अपील है कि वो नशे से दूर रहें। रही बात पंचायत के विकास की, तो मैंने जितना करवाया है वो ईमानदारी से करवाया है, आगे भी ईमानदारी से करवाता रहूँगा। मैं आम आवाम 36 कौम से मेरी ग्राम पंचायत से निवेदन करता हूँ कि मेरा समय समय पर, जैसे
चुनाव में मेरा सहयोग किया वैसे ही वो सहयोग करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई। ग्राम पंचायत कल्याणपुरा प्रोहितान की ओर से सरपंच संघ का अध्यक्ष होने की हैसियत से सदा शहर की धरती के जो दक्षिण साइड में ये ग्राम पंचायत है, ये हमारे सरदार शहर तहसील में सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है 5 गाँवों की। तो आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस ग्राम पंचायत का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल्याणपुरा के सरपंच प्रतिनिधि भंवर सिंह जी पाटी लगभग 3 साल और 9 महीने के कार्यकाल में प्रत्येक वो काम करवाने की कोशिश की है और अनेक काम करवाए भी हैं, और जो भी अभी बचे हुए काम हैं उनको भी करवाने के लिए भरसक प्रयास जिस तरह से पहले करते रहे हैं आगे भी करेंगे। दूसरा, इन्होंने विशेष रूप से आग्रह किया है युवाओं को कि कहते हैं कि नशा एक ऐसी चीज़ है, जिस घर में नशा घुस गया उस घर का नाश हो गया। बड़े बड़े तख्तो ताज हिल जाते हैं, बड़ी बड़ी ज़मीनें बिक जाती हैं इस नशे के चक्कर में। युवाओं को विशेष अपील की है कि नशे से दूर रहें और पढ़ लिख कर चाहे तो सरकारी नौकरी में जाएं, चाहे प्राइवेट कोई काम करें या विदेश जाएं, कोई भी काम करें, लेकिन अपने नशे से दूर रहें। इसी के साथ में इन्होंने अपनी अपील की है और हम उम्मीद करते हैं कि जितने काम इन्होंने करवाए हैं कहीं ना कहीं जनता इनके काम से पूरी तरह से संतुष्ट हैं और आगे भी काम करवाएंगे। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।